ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सदा खुश और निरोगी रहें, इसी दुआ इसी कामना के साथ मैं आशा कालरा आज एक और विषय के साथ आपके सामने हूँ। और मेरा आज का विषय है, क्या हम प्रकृति से कुछ सीख सकते हैं? क्या प्रकृति भी हमें कुछ सिखा सकती है? तो फ्रेंड्स, आप सबको प्रकृति और मनुष्य का क्या रिलेशन है ये तो पता ही होगा, पर मैं आज आपसे मनुष्य और प्रकृति के एक अलग ही रिलेशनशिप के बारे में बात करूंगी। और वो रिलेशन है टीचर और स्टूडेंट का। जी हाँ, प्रकृति ही हमारी सबसे बड़ी टीचर है। ये हमें हर पल कुछ ना कुछ सिखाती रहती है, बस जरूरत है तो थोड़ा ध्यान देने का। आज तक मनुष्य ने जो कुछ भी हासिल किया है वो प्रकृति से सीख लेकर ही किया है। न्यूटन की ग्रेविटी का पाठ प्रकृति ने ही सिखाया है। कई आविष्कार भी प्रकृति से प्रेरित हैं। इन सब के अलावा प्रकृति हमें ऐसे गुण भी सिखाती है जिससे हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और इसे बेहतर बना सकते हैं। वैसे इसकी लिस्ट तो बहुत लंबी है, पर हम यहाँ आज 5 चीजें ही के बारे में ही बात करें जो हम प्रकृति से सीख सकते हैं। पहला है, पतझड़ का मतलब पेड़ का अंत नहीं। जब कभी भी पतझड़ होता है तो उसका मतलब ये नहीं कि पेड़ का अंत हो गया। कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसा घटित हो जाता है जिससे हम बहुत लो महसूस करते हैं। ऐसे लगता है जैसे अब सब कुछ खत्म हो गया। इससे कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो कई लोग बड़ा और बेवकूफ़ी भरा कदम भी उठा लेते हैं, जैसे आत्महत्या। पर जरा सोचिए, पतझड़ के समय जब पेड़ में एक भी पत्ती नहीं बचती है तो क्या उस पेड़ का अंत हो जाता है? नहीं, वो पेड़ हार नहीं मानता। नए जीवन और बहार के आस में वो खड़ा रहता है और फिर जल्द ही उसमें नई पत्तियां आनी शुरू हो जाती हैं। उसके जीवन में फिर से बहार आ जाती है। यही प्रकृति का नियम है। ठीक ऐसे ही अगर हमारे जीवन में कुछ ऐसे डिस्ट्रक्टिव पल आते हैं तो इसका मतलब अंत नहीं, बल्कि ये इस बात का इशारा है कि हमारे जीवन में भी नई बहार आएगी। अतः हमें सब कुछ भूलकर नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए और ये विश्वास रखना चाहिए कि नई जिंदगी पुरानी से कहीं कहीं बेहतर होगी। दूसरा, कमल कीचड़ में भी रहकर अपनी अलग पहचान बनाता है। ये एक बहुत अच्छी लाइन है। यही बात मुझे बुराई के बीच रहकर भी अच्छा करने के लिए प्रेरित करती है। जिस तरह कमल कीचड़ में रहकर भी अपने अंदर कीचड़ वाले गुण विकसित नहीं होने देता, उसी तरह चाहे हमारे आसपास कितनी ही बुराइयां हों, पर उसे अपने अंदर पनपने नहीं देना चाहिए। हमें अपना अलग पहचान बनानी चाहिए। तीसरा, नदी का बहाव ऊंचाई से नीचाई की ओर होता है। जिस तरह से नदी में पानी का बहाव ऊंचे लेवल से नीचे लेवल की ओर होता है, उसी तरह हमारी जिंदगी में भी प्रेम भाव का प्रभाव बड़े से छोटे की ओर होता है। इसलिए हमें कभी भी अपने आप को दूसरों के समान ज्ञानवान या बड़ा बताने की जरूरत ही नहीं। इससे क्या फायदा भी तो नहीं है कुछ। उल्टा प्रेम भाव हम तक बहकर नहीं आएगा। चौथा, ऊंचे पर्वतों में आवाज का प्रावर्तन। जब कोई पर्वत की ऊंची चोटी से जोर से आवाज लगाता है तो वही आवाज वापस लौटकर उसी को सुनाई देती है। विज्ञान में इस घटना को इको कहते हैं, पर यही नियम हमारे जीवन में भी लागू होता है। हम वही पाते हैं जो हम दूसरों को देते हैं। हम जैसा व्यवहार दूसरों के लिए करते हैं वही हमें वापस मिलता है। यदि हम दूसरों का सम्मान करते हैं तो हमें भी सम्मान मिलेगा। यदि हम दूसरों के बारे में गलत भाव रखेंगे तो वो वापस हमें ही मिलेगा। अतः आप जैसा भी व्यवहार करेंगे, याद रखिए कि वो लौटकर आपको ही मिलने वाला है। पांचवा और लास्ट, छोटे पौधों की अपेक्षा विशाल पेड़ को तैयार होने में ज्यादा समय लगता है। जिस तरह विशाल पेड़ को तैयार होने में ज्यादा समय लगता है, उसी तरह हमारे महान लक्ष्य को भी
पूरा होने में समय लगता है। लेकिन कुछ लोग धैर्य नहीं रख पाते और अपना काम बीच में ही छोड़ देते हैं। ऐसा करने वाले को बाद में पछतावा ही मिलता है। बड़े लक्ष्य में सफलता के लिए कड़ी मेहनत के अलावा धैर्य की भी आवश्यकता होती है। तो देखिए, हम भी प्रकृति से मिली हुई इन सीखों को अपनी लाइफ में अगर हम फॉलो करेंगे तो एक बेहतर दुनिया का निर्माण कर पाएंगे। ओम शांति। थैंक यू।